आपको ये समझना होगा कि हर कोई आपकी इस यात्रा को नहीं समझ सकता, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर आत्मा का अपना अलग समय होता है, अपनी अलग यात्रा होती है। इसलिए किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस खुद पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप ये भी महसूस करेंगे कि अब आपको किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। पहले जहां आप दूसरों की स्वीकृति चाहते थे, अब आप खुद से ही संतुष्ट रहने लगते हैं। यही आत्मनिर्भरता ही असली स्वतंत्रता है। एक और गहरा बदलाव जो इस समय आता है, वो है डर का समाप्त होना। न केवल मृत्यु का डर, बल्कि असफलता का डर, लोगों की राय का डर, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, क्योंकि अब आपको समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है। और जब ये समझ पूरी तरह से बैठ जाती है, तो जीवन में एक अद्भुत सहजता आ जाती है। आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं और जीवन के साथ बहने लगते हैं। यही समर्पण की अवस्था है, जहां इंसान खुद को पूरी तरह ईश्वर के हवाले कर देता है। इस अवस्था में आकर इंसान को ये एहसास होता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं। हर पल, हर परिस्थिति में एक अदृश्य शक्ति उसके साथ थी, बस वो उसे देख नहीं पा रहा था। और जैसे ही ये एहसास होता है, जीवन के सारे डर, सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। अब आप सिर्फ जीते नहीं हैं, बल्कि हर पल को महसूस करते हैं। हर छोटी चीज में खुशी मिलती है, हर अनुभव में गहराई दिखाई देती है। यही सच्चा जीवन है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और अंत में एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर हर इंसान के अंदर कुछ हिल जाएगा। कर्मों का बोझ खत्म होने का मतलब ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब कोई भी समस्या आपको अंदर से तोड़ नहीं पाएगी। अगर आप इस अवस्था तक पहुंच रहे हैं, तो खुद को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि ये यात्रा हर किसी को